आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग की सीमा का मतलब यहाँ पर है, देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है और इसकी सीमा 16 दिया गया है। इसका मतलब इसका परिमाप 16 दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है जी? परिमाप। क्या दिया हुआ है? परिमाप। कितना दिया हुआ है? 16। तो देखिए परिमाप बराबर आप जानते हैं ना कि 4 गुने भुजा होता है। कितना होता है? 4 गुने भुजा। 4 से अगर आप इसको काटिएगा तो भुजा का कितना लंबाई निकलेगा? देखिए 4 सेंटीमीटर निकल गया ना जी। कितना निकला? 4 निकला। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि यह 4 है, टोटल कितना है? 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। क्लियर ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला समझिए, इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट लिया गया। ध्यान देंगे, यहाँ से एक जो है 1 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से भी आपका 1 सेंटीमीटर वाला और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर वाला काटा गया। जरा ध्यान दीजिए, ज्यों ही आप काट करके हटा दीजिए, मान लीजिए किसी को दे दिए, ये किसी को और ये किसी को और ये किसी को, तो आपके पास बच जो गया वो आपका ये है। देख लीजिए क्या बचा? यही बचा है ना। ये देखिए आपका क्या बच गया? ये बच गया। और अब क्या बचा हुआ है? ये भी ये जाएगा ना, क्योंकि जिसको दे दिए वो तो ले जाएगा आप। तो देखिए बचा क्या आपके पास? यही ना बच गया। तो ध्यान दीजिए आपका, अब आपका 4 ये नहीं बचा हुआ है। अब एक ऊपर गया एक नीचे, तो ये कितना बच गया है? 2। इसमें भी वही हाल है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये 2। ये भी देख लीजिए, ये भी क्या हो जाएंगे? 2। और ये भी 4 समूचा नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? 2। अब देखिए इसकी भुजा कितना है जी? 1। इसका भी तो 1 है। देखिए इसका भी 1 और इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब देखिए इसकी भी सीमा निकालेंगे। इसकी भी क्या निकालेंगे? सीमा। सीमा कहने का मतलब परिमाप। क्या? परिमाप। परिमाप का मतलब तो आपको पता है ना कि सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वह परिमाप कहलाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं जोड़ना। क्लियर? तो यहाँ से पहले 1 चल लीजिए। कितना चले? 1। दूसर क्या चले? फिर 1। तीसर क्या चले जी? 2। फिर चलिए यहाँ पर 1, फिर चलिए इस तरफ 1, फिर चलिए ऊपर 2, फिर चलिए इस तरफ 1, फिर चलिए ऊपर 1, फिर चलिए इस तरफ 2, फिर आइए यहाँ पर 1, फिर आइए इधर 1 और लास्ट में आ जाइए यहाँ जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो कितना आया? 2। अब इसको जोड़ लीजिए, फटाफट में जोड़िए। तो देखिए कितना हो गया? 1 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 1 14 और 14 2 कितना हुआ? 16 ना हुआ जी। तो इसकी आंसर कितना हो गया? 16 ही रहा, यानी कि 16 में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर से एक बार देखिए कैसे। देखिए 4 गो 2 दिख रहा है आपको, तो 4 गुने 2 प्लस, अब 1 देखिए कै गो आपको दिखा। देखिए दूसरा तरीका से 4 गो 2 है तो 4 गुने 2। क्लियर ना? अब 1 देखिए 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, 1 कै गो है? 8। देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 8 कितना रह गया? 16। यानी इसकी सीमा जो थी, सीमा के मैपिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीमा के मैपिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ चले? ये 45 की तरफ। देखिए दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। अगला पद पहचानिए। बेहद आसान, इतनी आसान तो मत पूछिए, इतनी आसान ये नहीं लग रहा है कि कंपटीशन का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यहाँ पर समझिए। पहला चलते हैं, 1 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 1 ही होता है, वही लिखा गया है। ये 2 का स्क्वायर लिखा गया है कितना? 4। ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना लिखा गया है? 9। 4 का स्क्वायर कितना लिखा गया है? 16। तो अगले हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देंगे, जिसका नाम क्या होगा? 25। देखिए 25 किस किस में है? इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल।
अब देखिए 25 के अनुसार मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं, यही दोनों में से कोई होंगे ना, वो अगली टर्म में ही पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, z से पहले आप देखेंगे y होता है, y से पहले क्या है x है, x से पहले क्या है w है, तो w से पहले क्या होगा u के भी, तो देखिए u भी w यानी भी आएगा ना। तो देखिए 25 के बाद भी कौन दिख रहा है, ई तो नहीं दिख रहा है ना, ई भी गया, यानी सिलेक्शन किसका हुआ, इसका हुआ। कोई दिक्कत। अब इसको चेक करने के लिए एक और अक्षर चल लेते हैं जो बाद में है, क्या है, ए के बाद कितना चलना है, एक, तो बी चलेंगे, कितना चलना है तो सी आएगा, एक चलना है, फिर देखिए एक चलने पर डी, तो इसमें भी एक चल दीजिए तो क्या आ जाएगा, ई, मिल गया क्या 25 भी है ना, तो इसीलिए आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। अब हम लोग अगली डाउट की ओर चलते हैं।